हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो सोल एडमिशन 2023 के लिए आज की वीडियो होने वाली है कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद क्या क्या करना है। तो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है, आज मैं उसको लेकर आपको अपडेट दूंगा। इसके अलावा वेरिफिकेशन पेंडिंग प्रॉब्लम भी काफ़ी स्टूडेंट को देखने को मिलती है। जब आप जब आप अपना फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको एक मैसेज शो होता होगा कि वेरिफिकेशन पेंडिंग, मतलब वेरिफिकेशन इज़ पेंडिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, मतलब आपने जो फॉर्म सबमिट किया है उसकी वेरिफिकेशन चल रही है, इसलिए आपका जो फॉर्म है एडमिशन अभी पेंडिंग है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जब आप एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी सोल में एडमिशन ले चुके हैं या जो ले रहे हैं और जो कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन की वजह से अभी फंसे हुए हैं या जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, उनको क्या क्या करना है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, सोल एडमिशन 2023 के लिए आज की वीडियो है। तो आप पहले तो मैं अपडेट देता हूँ एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, जब आप पेमेंट कर देते हो, जब आपको आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट मिल जाता है, तो इसका मतलब जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है। हालांकि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको रोल नंबर और बारकोड नहीं दिया जाता। रोल नंबर और बारकोड की जगह आपका कंट्रोल नंबर आपके आईडी कार्ड पे मेंशन रहता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही आपका रोल नंबर का काम करेगा जब तक आपको रोल नंबर नहीं दिया जाता। रोल नंबर कब तक मिलेगा उसको लेकर भी मैं आपको जल्दी अपडेट दूंगा। फिलहाल आपको अभी जो वीडियो है वो उसके लिए कि आपको क्या करना है वो पहले आप जान लीजिए। तो जब भी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है सबसे पहले तो आपको काम करना है, जो आपका आईडी कार्ड जो आपको मिलता है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसका आपको लैमिनेट करा के रख लेना है, ठीक है। लैमिनेट कराने के बाद उसको आपको अपने पास रखना है संभाल के, क्योंकि वही आईडी कार्ड आपकी पहचान है कि आपका एडमिशन सोल में हुआ है जिस कोर्स के लिए भी, ठीक है। उसके बाद पहला जो आपको काम करना है, जब भी आप आईडी कार्ड डाउनलोड कर लोगे, पहला जो काम करना है वो है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है एडमिशन क्लोज होने का। जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने के बाद आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी जानकारी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देंगे। उसके अलावा क्लासेस आपकी लगेंगी। क्लासेस भी आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर लग सकती हैं, जिसके लिए हम आपको जल्दी अपडेट करेंगे। और एग्ज़ाम की डेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एग्ज़ाम आपके दिसंबर में कंडक्ट होंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल यही, अगर एडमिशन और डिले रहता है और एक्सटेंड होती है डेट, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट को अगले साल के लिए शेड्यूल कर दिया जाए। तो फिलहाल जो डेट है वो दिसंबर की है, जो कि एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो जितने भी सोल के स्टूडेंट हैं, एडमिशन लेने के बाद आपको सिंपल ये काम करना है, आपको अपने एडमिशन लेने के बाद आपको वेट करना है जब तक एडमिशन चल रहे हैं। तो उसके बीच में आपका भी ना तो भी क्लासेस लगेगी, ना ही कोई आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, फिलहाल जब तक एडमिशन अभी कंटिन्यू है। तो एडमिशन जैसे ही स्टॉप होंगे उसके बाद ही सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट रहेगा आपको मिलता रहेगा। वेरिफिकेशन पेंडिंग प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। देखिए, सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी अगर आप अपना सबमिट फॉर्म करते हो तो अगर आपको वेरिफिकेशन पेंडिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको वेट करना है। वेट आप 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी लग सकता है, क्योंकि देखिए ये जो काम है वेरिफिकेशन का, ये इंस्टीट्यूशन संभालती है। और अगर आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए है वो वेरीफाई होने में टाइम लगता है। मान लीजिए आपने अपना 10th और 12th का सर्टिफिकेट दिया, तो उनको भी तो इंस्टीट्यूशन, अगर आप इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कॉलेज में अगर आप एनरोलमेंट ले रहे हो, तो वो आपके डॉक्यूमेंट जांचेगी नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होने में, वेरीफाई होने में टाइम लगता है। तो और ये डिपेंड करता है कि मैं कितनी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। तो देखिए, पहली चीज़ अगर मैं बात बताऊं, एडमिशन किसी का भी इतनी जल्दी नहीं होता। अगर आपको लग रहा हो कि मैंने आज ही अपना सबमिट किया तो कल ही मुझे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाए, ऐसा नहीं है। अगर मैं सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आ रखी होगी उसी कोर्स के लिए, तो आपका एक नंबर होता है, एक सीरीज़ वाइज ये वेरीफाई होती है। पहले आपसे पहले जिन्होंने सबमिट किया होगा उनका पहले वेरीफाई होगा या आपका पहले होगा, तो थोड़ा वेट करना होगा। तो 1 से 1.5 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी लग सकता है, और वेरीफाई ज़रूर होता है। वेरीफाई होने के बाद आपको बता दिया जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर रहते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, IDBI, ICCI, और एक बैंक और रहता है। 2 से 3 ऑप्शन आता है गेटवे का। गेटवे का जब भी ऑप्शन आ जाए, इसका मतलब आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट तभी आपसे ली जाएगी SOL के द्वारा, जब
आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर वेरीफाई करते समय आपके फॉर्म में या जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए है, अगर वो मिसमैच होते हैं या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, तो आपको वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, इसको दोबारा से रीअपलोड करो या इसको करेक्ट करो, या ये चीज़ की डिमांड की जाएगी। ठीक है, तो उसको जैसे आप सुधारोगे फिर दोबारा से वेरीफाई के लिए जाएगा, तब जाके गेट पे आपका ओपन होगा पेमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको आपको डेली चेक करना है। कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 2 हफ्ते तक लग सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है, जब ये प्रोसेस सबको फॉलो करना होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ज़्यादातर जो टाइम लगता है वो आउट ऑफ स्टेट वालों को लगता है। दिल्ली के जितने स्टूडेंट हैं उनका जो वेरिफिकेशन पहले हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई से लिंक रहते हैं। बट जो अदर बोर्ड्स के होते हैं, जैसे आपका मान लीजिए आपका यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें थोड़ी वेरीफाई करने में टाइम लग जाता है। वेरीफाई वो भी हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसी वजह से आपको वो मैसेज काफ़ी दिनों तक शो होता है, क्योंकि आपको लगता होगा सर क्या होगा, एडमिशन होगा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए बार बार। घबराना नहीं है, किसी को भी डरना नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, आप जो पोर्टल समर्थ का यूज करो जहाँ पे एडमिशन लेते हो, वहाँ कोने में एक हेल्प डेस्क करके यहाँ कोने में शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करना, हेल्पलाइन करके आएगा, वर्चुअल हेल्पलाइन। वहाँ पे नंबर्स दे रखे होंगे कुछ कोर्स वाइज, और ये एक ईमेल होगा। उस ईमेल पे अपना कंट्रोल नंबर, रेफरेंस नंबर, जो भी आपका नंबर होता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन नंबर होता है जो कि आप सबमिट करने से पहले आपको मिल जाता है, आपके डैशबोर्ड पे शो होता है, वो एप्लीकेशन नंबर डाल के उनसे कहना सर मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, अभी तक 2 हफ्तों से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक मेरा फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है। तो वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी डिटेल आप डाल रहे हो प्रॉपर डालें, कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि कुछ गलत डिटेल आपने डाली। अगर आप डिटेल गलत डालोगे तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ऐसी रिजेक्ट होने की कंडीशन में एक ही काम आपका होगा कि आपको दोबारा से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, दोबारा से आपको वही सेम प्रोसीजर करना होगा जो आपने अभी किया था। और अगर किसी को भी इंटरनल प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरे या तीसरे स्टेप के बाद एरर उनको शो कर जा रहा है, तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, ईमेल दे रखा है, ईमेल पे आप मेल कीजिए, उन्हें बताइए कि सर मेरा ये फॉर्म है, ये अटक रहा है, इंटरनल एरर आ रहा है। और अगर वो कहते हैं कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन करो, दोबारा से फॉर्म भरो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो सिंपल, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सब्जेक्ट जब आप चूज़ करते हो, सब्जेक्ट चूज़ करते समय बहुत सावधानी आपको बरतनी है। वही सब्जेक्ट आप लीजिएगा जो आपको समझ में आते कि मैं कर सकता हूँ। ज़्यादातर सब्जेक्ट आपको वही दिए जाते हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए नए हो, बट हमारे लिए पुराने हैं, क्योंकि हम उन सब्जेक्ट को पहले ही स्टूडेंट को स्टडीज़ करवा चुके हैं, तो आपको भी हम रिवाइज करवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट कोशिश कीजिए, मान लीजिए आपको हिंदी ज़्यादा आती है बट आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश में पढूँ, तो फिर इंग्लिश में आप ले लोगे, दिक्कत आपको होगी, लिखना आपको इंग्लिश में पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बहुत सावधानी रखनी है। वेरिफिकेशन जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आपका एडमिशन नहीं होता। वेरिफिकेशन होने के, पेमेंट होने के बाद फिर आपको आईडी कार्ड और फ्री रिसिप्ट दे दिया जाता है। अगर बाई चांस पेमेंट हो चुका है, 2-3 बार पेमेंट कट चुका है, उसके बावजूद भी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, तो मेल डालिए और जो पेमेंट आपको रिफ़ंड हो जाएगा। उसमें कुछ टाइम लग सकता है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने रूल्स एंड नियम हो रहते हैं। बाकी आप अपनी बैंक से भी इसको लेकर कंसर्न कर सकते हैं, जिस बैंक से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो पेमेंट। अगर पेमेंट वहाँ पे क्लियर नहीं होता है और पेमेंट वो दोबारा मांगते हो, तो अपनी बैंक में इसके लिए कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो कि सर मैंने ऑनलाइन पे की थी, बट वो पेमेंट वहाँ तक नहीं पहुँची और मेरे अकाउंट से पेमेंट कट गया है। कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, आपका जो पेमेंट हो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, अगर वो पेमेंट उनके अकाउंट में नहीं पहुँचता है तो। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।